तस्वीरों में जो आप तालाब देख रही है, तालाब जो है भिलाई के कैंप 2 स्थित शारदा पारा जेपी नगर की है। और इस तालाब को देख करके आप समझ गए होंगे कि तालाब की स्थिति कैसी है। बद से बदतर तालाब की स्थिति है और आसपास के रहने वाले लोग लगातार कहते आ रहे हैं कि तालाब का सौंदर्यीकरण जो है अच्छे तरीके से किया जाए। एक मिसाल पेश किया जाए कि भिलाई के शारदा पारा में जो तालाब है, भिलाई वाले देखने को इस क्षेत्र में आए कि यह तालाब जो है कितना सौंदर्य और कितना सुंदर बना है। पर कुछ कार्य जो है वो होते हैं, उसके बाद काम जो है बंद हो जाते हैं। आपको तस्वीरों में हम दिखाएंगे जो कंक्रीटीकरण यहाँ पर किया गया। ये कंक्रीटीकरण बता रहे हैं यहाँ के लोग जो है कुछ दिन पूर्व किया गया, उसके बाद जो है काम जो है बंद कर दिया गया। अब काम क्यों बंद हुआ है, इस विषय पर हम नगर निगम के अधिकारियों से भी चर्चा करेंगे। पर यहाँ पर जब शारदा पारा के इस तालाब के पास जब आए तो यहाँ पर आक्रोशित महिलाओं ने साफ तौर पर कहा कि तालाब की स्थिति जो है काफी वर्षों से बदहाल अवस्था में, खरपतवार उगाए हैं, जलकुंभी उगाए हैं। तमाम आसपास के जो लोग हैं रहने वाले तालाब में जो है वेस्ट जो है कचरा फेंकते हैं। आसपास के लोगों की माने तो ये 50 साल से पुराना तालाब है और 15 एकड़ के आसपास का क्षेत्रफल जो है इस जो तालाब के लिए फैला है। और कहीं न कहीं जिस प्रकार से जो स्थिति है बद से बदतर हो चुकी है और आसपास के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि आए दिन जो है बीमारियों का सामना जो है उनको करना पड़ता है। जब कोई दुख का समय आता है तो महिलाएं जो है तालाब में नहाने को आती है, पर इस बदबूदार पानी और गंदे पानी में नहाने के बाद अनेक प्रकार की बीमारियों का जो है सामना उन महिलाओं को, उन पुरुषों को करना पड़ता है। जिसके निजात के लिए जो यहाँ के लोग हैं लगातार प्रशासन का, नेताओं का जो है दरवाजा खटखटाते हैं। उसके बावजूद जो है अब तक जो हालात है जस की तस है। स्थानीय पार्षद आए थे यहाँ पे, भोला साहू, और उनके साथ वार्ड की महिलाएं भी थी। और आपको बता दें महत्वपूर्ण बात, यह जो तालाब है तकरीबन 5 वार्डों से घिरा हुआ तालाब है, 5 पार्षदों से घिरा हुआ तालाब है। और आसपास की आबादी जो लोग बता रहे हैं तकरीबन 25 से 45 हजार की आबादी जो है इस तालाब के सराउंडिंग क्षेत्र में रहती है। बड़ा वार्ड है, बड़ा क्षेत्रफल है और इस तालाब को इतना सुंदर बनाने की आवश्यकता है कि एक मिसाल कायम हो कि भिलाई के घनी बस्ती में भी एक खूबसूरत तालाब है। अब तालाब को खूबसूरत कौन बनाएगा? नगर निगम बनाएगा, प्रशासन बनाएगा। प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है और आसपास के लोगों की डिमांड है कि इस तालाब को बहुत ही खूबसूरत बनाया जाए। दो सज्जन आए हुए, इनसे भी हम बात करेंगे, युवा है। तालाब कुछ नहीं होता है, कितने दिनों से तालाब देख रहे हैं? ये तो हो गया कम से कम, मेरे पैदा होने से कम से कम हो गया होगा 20-25 साल हो गया है, ऐसे ही है। गंदगी कैसी थी? पहले तो गंदगी नहीं होती नहीं, होगी। पहले गंदगी नहीं थी। भैंस वैंस भी वैसी गंदगी कर देते हैं और प्लस वहाँ सुलभ का पानी आता है वो बीमारी कर देता है पूरा। वहाँ गोबर फेंक देते हैं, वो उधर क्या बोलते हैं कचरा बस्ती वचरा, में कचरा वचड़ा फेंक देते हैं, यही सब है। जलकुंभी की सफाई उफाई के लिए कोई टीम आती है? नहीं, कोई नहीं आती। खाली मछली पालन कर रहे हैं और नल्ले का पानी वहाँ से छोड़ दिए हैं, यही सब है। कुछ काम हुआ है? ये सब काम कुछ दिख रहा है कि नहीं काम नहीं, हुआ है? हम वो ऐसी जब जब तालाब का पानी सही नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं बाउंड्री करने का क्या मतलब। कैसा तालाब चाहते हैं आप लोग? तालाब ऐसा रहे कि तालाब का पानी साफ रहे और पानी जो है ना बहे मत, कहीं कुछ परेशानी ना हो, ये चाहिए। तो चलिए, एक आइडियल तालाब की जो मांग है क्षेत्र के लोग कर रहे हैं कि एक खूबसूरत तालाब होना चाहिए, ताकि जो यहाँ के लोग दूर दराज जाते हैं टहलने के लिए, बाकायदा तालाब में एक ऐसी व्यवस्था है कि जैसा पाथवे बनाया जाए ताकि जो लोग हैं आके यहाँ पर टहले, और एक प्रॉपर बैरिकेटिंग के साथ इस तालाब को घेरा जाए और खूबसूरत तालाब बनाने की बात जो है यहाँ के लोग कह रहे हैं, ताकि सुख और दुख के समय उस तालाब के पानी का उपयोग जो है यहाँ के स्थानीय लोग कर सके। शारदा पारा में जनता लोग है, छत्तीसगढ़ का लोग सब नहाने धोने का है, आदमी मरते हैं तब सब नहाने धोने के लिए आते हैं, सब तकलीफ है। साफ सफाई नहीं हो रहा है, गंदगी है सब। कैसा देखना चाहते हैं इस तालाब को? अच्छे गार्डन हो जाए, बढ़िया साफ सफाई हो जाए, आदमी पब्लिक नहाए, यहाँ पानी को तकलीफ है सब। हर बार गर्मी आता है तो तकलीफ होता है नहाने धोने का। मच्छर उच्छर भी आता है कि हाँ, इसमें सबसे जाता है सब। पहले पानी भरा रहता था? पहले पानी सूख, अभी तालाब बनाने के कारण पानी सब सुखाए गए। पार्षद को कहीं बोले नहीं हो पाए?
पार्षद आते हैं, देख के चले जाते हैं, कुछ बोलते नहीं है, करते नहीं है, विकास करते नहीं है, और टेंडर पास होते करते नहीं है। हाँ, जयश्री देवी सर मेरा करवा देते हैं। अभी आवंटित हुआ 2 खंड में तालाब को बनना चाहिए, एक खंड में भैंसित होंगे, एक खंड में आदमी नहीं आएगा, वो नहीं हो पाता है। अब ये होगा भी नहीं, क्योंकि जब तक ये हो जाएगा एक बार तो क्या बोलते हैं? ये तालाब बन जाएगा, सुंदर तालाब बनाएंगे। उसके बाद फिर गायब। कैसा देखना चाहते हैं इस तालाब को? ये तालाब को 2 खंड में हो जाए, एक खंड में भैंसी पालना है तो पाले, एक खंड में आदमी कम से कम अच्छा नहाने धोने मरनी हरनी का जो भी कार्यक्रम है वो अच्छे से कर पाए। यहाँ के स्थानीय लोग सच बोल रहे हैं, और मैं तो बचपन में इस तालाब में नहाया हूँ। उस समय तालाब में इस पूरे मोहल्ले के लगभग 25 से 30 हजार की जनसंख्या है, और दोकर बस्ती है। हमारे में छत्तीसगढ़ में एक रिवाज होता है नहावन का, मृत्यु होती है तो नहावन के लिए ना पूरे लोग इसी जगह में आके नहावन करते हैं। और गणेश पूजा में गणेश विसर्जन भी यही किया जाता है। हमारे यहाँ गौरा घर भी होता है, उसका भी विसर्जन यही किया जाता है। अनेक प्रकार की ज्वारा भी यही ठंडा किया जाता है। अनेक प्रकार की जो हमारी में परंपरा वो इसी तालाब में होता रहा है। लेकिन जब से मैं होश संभाला हूँ तब से देख रहा हूँ ये तालाब की स्थिति इसी तरह है। और बताइए इस तालाब में कौन नहाएगा? इस तालाब में कौन आएगा, कौन नहाएगा, कौन ज्वारा ठंडा करेगा? सरकार आप लोगों की फिर भी है। जब हमारी सरकार थी तब का तो मुझे नहीं पता, मैं तो अभी जनप्रतिनिधि बना हूँ, तो मैं अभी देख रहा हूँ कि हमारे महापौर जो हैं उनको भी आवेदन दिया गया है, और मैंने नहीं सभी पार्षदों ने आवेदन दिया गया है कि ये तालाब का सौंदर्यीकरण होना चाहिए। आज 3.5 साल हो रहे हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, उल्टा इस तालाब का दुर्भाग्य हो गया। पार्षदों की इच्छा शक्ति है, अब तो सरकार बन गई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विधायक भी भाजपा का, सांसद जी भी भाजपा के हैं, सरकार हमारी है। और हम अपने विधायक से बोले भी है कि भैया इनका सौंदर्यीकरण होना चाहिए, और जो नेहरू नगर में तालाब है, सेक्टर में तालाब है, इस तरह का सौंदर्यीकरण होना चाहिए। और हमारे विधायक ने आश्वासन भी दिया है कि मेरे 5 साल के रहते रहते मैं इस तालाब का सौंदर्यीकरण करूंगा। बहुत सुंदर इस तालाब को। कब से आवाज उठाएंगे इस तालाब के लिए? इस तालाब के लिए हम तो आवाज उठा ही रहे हैं, 3.5 साल से महापौर को बोल ही रहे हैं। अब विधायक जी को बोले, विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि हाँ, कदम नहीं दिख रहा है। अब विधायक जी को बताया, विधायक जी बोले कि इसको करेंगे करके। जो उस समय नहाते थे पैसा भी फेंक देते थे ना, पूरा दिखता था अलग अलग। उस समय मुरुम था, पूरा मुरुम। हाँ, कोई गंदगी नहीं था। सर देखिए समस्या यही है सर, आप देखिए तालाब कितना गंदगी है। ठीक है सर, तालाब सूखा है। लोग हमारे छत्तीसगढ़ में क्या होता है, कोई मर जाते हैं तो तालाब में आते हैं नहाने के लिए। हर चीज में हमको तालाब चाहिए, और इतना गंदगी है सर। हम लोग पास में रहते हैं तो हम लोग इस गंदगी में रहें? आप देखिए सर, वो गटर है, जितने बाजू में घर दिख रहा है, इतना गंदगी है, इतना गंदगी है सर। आप देख लीजिए, पूरा टॉयलेट वाला पानी इसी में आता है। तो क्या हम लोग इसी में नहाए सर? पब्लिक इसी में नहाते हैं, हम लोग खुद नहाते हैं इसमें। नल नहीं आता तो हम लोग इसी में नहाते हैं। आप खुद देखिए सर, गाय भैंस सब है यहाँ पर, पूरा गोबर कचड़ा सब। कभी आप निगम गए, इसको कंप्लेंट किए हो? निगम नहीं गए हैं सर। आते हैं नेता मंत्री लोग, उनसे शिकायत करते हैं। यहाँ तक रितेश सिंह भी आए थे, उनको भी बोले कि भैया ये तालाब आप बनवाइए, रोड भी बनवाओ, इसमें साफ सफाई करवाओ। हाँ ठीक है भाई। रितेश सिंह आया है, पहले गफ्फार भैया थे, गफ्फार भैया आते थे, अरोरा भी आए हैं, देवेंद्र यादव आए हैं, हर नेता मंत्री आते हैं, हाँ हाँ करके बोल के चल जाते हैं सर, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। अब ये बहुत साल पुराना है सर, हम तो खुद हमको समझ नहीं है। हम लोग पैदा ही नहीं हुए थे, लेकिन हम खास करके भिलाई के ही पैदाशी हैं, लेकिन हमारे पूरा उम्र यहाँ बीत रहा है। आप देख लीजिए सर, इतना बड़ा तालाब है और इतना गंदगी है। ये साफ सुथरा होना चाहिए और तालाब अच्छा बनना चाहिए। अभी सफाई हुआ इस तालाब का? क्या सफाई होगा सर? थोड़ा बहुत सफाई, कुछ विकास नहीं होता, कोई सफाई नहीं होता, थोड़ा बहुत काम दिखा देते हैं, उसके बाद में कुछ काम ही नहीं होता इसमें। तालाब गहरीकरण होता है, गहरीकरण होता है, कुछ दिन के लिए होता है सर, कुछ दिन के लिए, उसके बाद में खुदाई ही बंद हो जाता है। हड्रा जेसीपी सब डंपर घुसा रहते हैं, लेकिन उसके बाद में कुछ दिन के बाद होता ही नहीं है काम यहाँ। तो आप ही बताइए सर, क्या क्या इसमें हम लोग समस्या बताएं। उसमें पूर्व में एक टेंडर हुआ था, और उसमें काफ़ी काम हो चुका है, और उसका बाकी बचा हुआ काम भी अभी प्रोग्रेस पे है। और जो काम बचेगा उसके लिए अभी आने वाला जो अभी हमारा बजट जो है उसमें प्रावधान रखा गया है, और निश्चित रूप से इस साल वो अच्छे रूप में वहाँ के सभी जितने भी 4-5 वार्ड जो लगते हैं वहाँ के लोगों को सुविधा मिल पाएगी। जलकुंभी खरपतवार कचरे से पट गया है तालाब, और तकरीबन 15 एकड़ का वो तालाब है,
मतलब 25 से 30 हजार लोग वहाँ पे निवासरत हैं। जब शोक का कार्यक्रम होता है तो महिलाएं तालाब में जाती हैं, सुख में भी कुछ यूज़ होता है, लेकिन उसकी हालत बद से बदतर होते जा रही है। उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि उसकी सफाई का काम भी अभी होना है। जो हमारा जो बजट अभी है, अभी 3 दिन के बाद उस बजट में उसमें प्रावधान रखा गया है। उसके बाद से निश्चित रूप से वो तालाब साफ क्या माना जाए, भेलवा तालाब की तरह वो भी बिल्कुल भेलवा तालाब से भी अच्छा वो बनेगा।